हेलो एवरीवन। तो आज मैथ्स में हम पढ़ेंगे समुच्चय सेट। समुच्चय सेट क्या होते हैं? किसी भी नंबर का सेट, किसी अल्फ़ाबेट का सेट। जैसे हमने अल्फ़ाबेट ABCD ले लिए कि 10 अल्फ़ाबेट ले लिए, या 1 से लेकर 10 तक नंबर ले लिए, या भारत की नदियाँ कह सकते। जैसे एग्ज़ाम्पल इसमें आप देख ही रहे हैं कि भारत की नदियों का सेट, ऑड नंबर का सेट, विषम संख्याओं का सेट, इवन नंबर का, अल्फ़ाबेट ABCD या त्रिभुज इस टाइप की। तो किसी भी संख्याओं का कलेक्शन समुच्चय सेट कहलाता है। तो देखते हैं इसको। और क्या हो सकता है इसमें? जैसे n मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का सेट हो सकता है। z पूर्णांकों का सेट हो सकता है। और q आपका परिमेय संख्याओं का सेट हो सकता है। r रियल नंबर हो सकता है, वास्तविक संख्याओं का सेट। इसी टाइप से और इसमें जब दिए हैं ये। अब आगे को देखते हैं इसमें हम। अब सेट के बाद सेट के सबसेट वगैरह भी होते हैं, तो भी हम देखते हैं इसको। जैसे एक्सरसाइज 1.1 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है बताइए। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह सेट। तो जय से कौन कौन हो सकता है स्टार्ट महीनों में? जैसे जनवरी हो सकती है, जून हो सकता है, जुलाई हो सकता है ना। और अगला क्या कह रहा है? भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो उसमें हम एक सेट ले सकते हैं। 11 बल्लेबाजों का सेट ले सकते हैं। 100 से कम ही सभी प्राकृतिक संख्याओं का सेट ले सकते हैं, 1 से लेके 99 तक। अब सेकंड टाइप का क्या क्वेश्चन है देखिए कि माना A दे रखा है, A में नंबर है 1 से लेके 6 तक। तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त ये साइन होता है सबसेट का। सबसेट मतलब उसका छोटा कलेक्शन। जैसे 1 से लेके 6 तक कोई सेट है संख्याओं का, तो उसमें मैंने ले लिया 2 3 4। तो 2 3 4 नंबर क्या है? जो 1 से लेके 6 तक का सेट है उसके बीच का है, उसका एक छोटा हिस्सा है। तो किसी सेट का छोटा हिस्सा सबसेट होता है। अब सबसेट उसके बराबर भी हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, पर उससे बड़ा नहीं होगा। उसमें यहाँ पे ये इसका मतलब वैसे बिलोंग है, सबसेट तो नहीं कह सकते, बिलोंग कह सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक जो बिलोंग है, बिलोंग कर रहा है एंड नॉट बिलोंग। तो पहला क्वेश्चन है जैसे 5 और A कि मतलब 5 A में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर इसमें आएगा, बिलोंग का साइन आएगा कि जो 5 है वो बिलोंग कर रहा है A में। ठीक है, तो 5 बिलोंग कर रहा है A में क्योंकि 5 A में आ रहा है। फिर वैसे ही नंबर 2 है 8 बिलोंग A, तो 8 बिलोंग करेगा A में। A भी 8 बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। तो 8 में आप क्या लिख सकते हैं? 8 डज नॉट बिलोंग A। 8 नहीं बिलोंग कर रहा है। वैसे ही अगला हमारा क्या है? 0 A में आ रहा है तो ये नहीं आ रहा, तो 0 में भी हम क्या लिख सकते हैं? 0 डज नॉट बिलोंग A। 0 भी हमारा A में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब वैसे ही 4 दे रखा है, 4 तो बिलोंग करेगा A में, तो आप लिख सकते हैं 4 बिलोंग कर रहा है A में। वैसे ही हमें दे रखा है कि 2 बिलोंग कर रहा है A में, तो 2 हमारा बिलोंग करेगा A में। 2 भी इसमें आ रहा है तो 2 बिलोंग A। सेम 10 बिलोंग A, तो 10 डज नॉट बिलोंग A। 10 नहीं बिलोंग करेगा A में, क्योंकि देखिए वो सेट A है, उसमें केवल 1 से लेकर 6 तक के नंबर है। तो ये हमारा होगा। तो अब देखिए अगला है हमारा रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। रिक्त मतलब खाली, ऐसा सेट जिसमें कुछ नहीं है। तो रिक्त समुच्चय में क्या हो सकता है? जिस सेट में कोई नंबर ना हो वो सेट खाली सेट होता है। जैसे इसमें क्या है, अलग अलग टाइप के दे सकते हैं हम इसको। जो रिक्त समुच्चय होता है उसको 5 से दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए, मान लीजिए जो हमारा A है, x1 जो x से बड़ा है 1 से, लेकिन 2 से छोटा है। तो इसके बीच में क्या कोई प्राकृतिक संख्या आएगी x की वैल्यू? प्राकृतिक संख्याएं 1 और 2 होती हैं, तो इसके बीच में तो कोई प्राकृतिक संख्या आएगी नहीं। तो 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या आएगी? नहीं आएगी।
इसके बीच में अगर कोई सेट बनाए हम प्राकृतिक संख्याओं का तो उसमें हमारा 5 आएगा। अब अगला क्या है देखिए, परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो इसमें क्या है, फाइनाइट मतलब जिसके एलिमेंट निश्चित हों, फाइनाइट हों। जैसे देखिए ए इक्वल टू उसमें दे रखा है 1 से लेकर के 5 तक का सेट, और बी में दे रखा है ए से लेकर के जी तक का सेट। तो ये फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय, क्योंकि इसके एलिमेंट निश्चित हैं। अब आपका अपरिमित समुच्चय क्या होता है, जिसके एलिमेंट निश्चित नहीं होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं नंबर, संख्याओं का सेट, उसमें संख्याएं हमारी जो गिनती होती है, काउंटिंग होती है, वो अनंत तक होती है, तो उसका सेट अपरिमित सेट होगा। अगर हम कहें कि गिनती, काउंटिंग का सेट, गिनती का सेट, नेचुरल नंबर्स, या हम ऐसा कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं का सेट। तो प्राकृतिक संख्याएं तो इन्फिनिटी तक होती, तो उसके सेट को हम अपरिमित सेट बनाएंगे। अब आगे को देखते हैं, समान समुच्चय, इक्वल सेट। इक्वल सेट के क्या होते हैं, एलिमेंट बराबर होते हैं। जैसे इसमें देखिए सेट ए में 4 एलिमेंट हैं, सेट बी में भी 4 एलिमेंट हैं, और उनके एलिमेंट बराबर भी हैं। देखिए यहाँ पे बस आगे पीछे लिखा हुआ है, एक में जो सेट ए है उसमें 1 2 3 4 हैं, सेट बी में 3 1 4 2, पर है तो एक जैसे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सेट ए बराबर सेट बी। तो यहाँ पे सेट ए बराबर सेट बी है, तो यहाँ पर आपका समान समुच्चय इक्वल सेट हो गया। अब हम पढ़ सकते हैं सबसेट, उपसमुच्चय, सेट का छोटा हिस्सा, जो अभी हम आगे बात कर रहे थे। तो सेट का छोटा हिस्सा सबसेट कहलाता है, और सबसेट को हम जैसे जो ए है, अगर वो बी का सबसेट है तो उसे ऐसे लिख सकते हैं ए सबसेट बी, ये दिखा सकते हैं ए सबसेट बी। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, जैसे एक्स क्या है, स्कूल के सभी स्टूडेंट का समुच्चय, विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, उस स्कूल में तो बहुत स्टूडेंट रहते हैं। वाई उसका सबसेट है, मतलब आपकी कक्षा के विद्यार्थियों का सब। जैसे एक स्कूल है जिसमें 1 से लेकर 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं, और आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, तो 1 से लेकर 12 तक, तो 12th क्लास तक तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, पर उसमें केवल क्लास 11th के बच्चे, तो केवल क्लास 11th के बच्चे ओवरऑल स्कूल के बच्चों का क्या है, एक सबसेट है, उसका एक छोटा हिस्सा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो वाई है वो सबसेट है एक्स का। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं वाई सबसेट एक्स। अब हम आगे को देखते हैं, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक सेट, ऐसा सेट जिसमें सभी सेट के एलिमेंट उसमें आ जाए। जैसे एक यू सेट है, उसमें सेट ए बी अगर बिलोंग कर रहा है, सेट बी भी बिलोंग कर रहा है, सेट सी भी बिलोंग कर रहा है, तो इस टाइप के सेट को सार्वत्रिक सेट, यूनिवर्सल सेट कहते हैं।